यदि आप विश्वास में आगे बढ़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल हिंदी बाइबल मैसेज एंड प्रेयर सेंटर को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ पर हम आपको सुबह शाम वचन, प्रार्थना और गवाही के द्वारा उत्साहित करते हैं। यदि आप प्रार्थना नहीं कर पाते और मन में बहुत से सवाल हैं, तो आप हमारे प्रेयर सेंटर में कॉल करके प्रार्थना करवा सकते हैं। धन्यवाद। जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं इस सुंदर सुबह के लिए। और आज हमारी ये प्रार्थना है कि प्रभु आज का दिन आपका सफल करे। आज के दिन में प्रभु आपके कामों को सफल करे, आपको आशीष दे और आपके जीवन में अद्भुत आश्चर्य कर्म आज के दिन में हो। इसलिए हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि हो सकता है आपने कोई योजना बनाई, आप कहीं जाना चाहते हैं परंतु नहीं जा पा रहे। आपने किसी विषय के लिए प्रार्थना किया लेकिन वो आपके जीवन में नहीं हुआ। आपने किसी काम को करने के लिए योजना बनाई लेकिन वो योजना आपके जीवन में पूरी नहीं हुई। और हो सकता है इस कारण से आप निराश हो गए, दुखी हो गए, चिंतित हो गए कि आखिर क्यों मेरे जीवन में ये सब हो रहा है, आखिर क्यों प्रभु मेरी प्रार्थना का उत्तर नहीं देता, आखिर क्यों आखिर क्यों आखिर क्यों। लेकिन आज परमेश्वर का वचन आपको बताएगा कि क्यों आखिर आपके जीवन में ऐसा हुआ है। हो सकता है आप कुछ और प्लान कर रहे हैं और प्रभु आपके लिए कुछ और चाहते हो सकता है आप किसी विषय के लिए प्रार्थना कर रहे हैं लेकिन प्रभु आपको कुछ और देना चाहते हैं। जैसे हम लोग देखते हैं लूका की किताब उसका 8 अध्याय और 38 और 39 पद यदि आप पढ़ेंगे तो वहां पर इस प्रकार से लिखा है कि जिस मनुष्य में से दुष्ट आत्माएं निकली थी वह उससे विनती करने लगा। एक मनुष्य जिसके अंदर सेना समाई हुई थी, जब प्रभु यीशु मसीह ने उसे उन दुष्ट आत्माओं से छुटकारा दिया तो बिल्कुल ठीक हो गया। अब वो प्रभु यीशु मसीह से विनती कर रहा है, निवेदन कर रहा है कि मुझे अपने साथ रहने दे। वो विनती कर रहा प्रभु यीशु मसीह से, रिक्वेस्ट कर रहा है, प्रभु मुझे अपने साथ में रहने दे। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह वहां से वापस जाने लगे थे, अपने नगर में वापस जाने लगे थे। तो उस व्यक्ति ने निवेदन किया, प्रभु मुझे अपने साथ में रहने दे, मुझे अपने साथ में ले चल। जैसे तेरे चेले, जैसे ये लोग तेरे साथ में हैं, ऐसे ही मैं चाहता हूं मैं भी तेरे साथ में रहूं, मैं भी तेरा चेला बनूं, मैं भी तेरे साथ में जीवन व्यतीत करूं, मैं भी तेरी शिक्षाओं के अनुसार चलूं। वो प्रभु से विनती कर रहा है। मैं अब इस गांव में नहीं रहना चाहता, मैं चाहता हूं तेरे साथ में रहना, तेरे साथ में रहना, तेरे संग संग में रहना, क्योंकि तूने मुझे जीवन दिया है, क्योंकि तूने मुझ पर दया की है, क्योंकि तूने मुझे छुटकारा दिया है, इसलिए मैं तेरे साथ में रहना चाहता हूं। लेकिन जानते हैं क्या हुआ? परंतु यीशु ने उससे विदा करके कहा कि अपने घर को लौट जा और लोगों से कह दे कि परमेश्वर ने तेरे लिए कैसे बड़े बड़े काम किए हैं। वह जाकर सारे नगर में प्रचार करने लगा कि यीशु ने मेरे लिए कैसे बड़े बड़े काम किए हैं। प्रभु यीशु मसीह ने उसे अपने साथ आने से मना कर दिया। प्रभु यीशु मसीह ने उसे विदा किया, उससे कहा कि तू वहीं रह, अपने गांव में वापस जा और लोगों के बीच में बता कि परमेश्वर ने तेरे लिए कैसा बड़ा काम किया है। यह व्यक्ति जिसने छुटकारा पाया, यह व्यक्ति की योजना कुछ और है, प्रभु की योजना उसके लिए कुछ और है। इस व्यक्ति की प्रार्थना कुछ और है, लेकिन प्रभु की प्रार्थना या फिर प्रभु की योजना उस व्यक्ति के लिए और है। यह व्यक्ति कुछ और चाहता है, प्रभु उसके लिए कुछ और चाहता है। यह व्यक्ति कहीं और जाना चाहता है, प्रभु उसे कहीं और भेजना चाहता है। कितना अंतर है आपकी सोच में और परमेश्वर की सोच में। क्यों प्रभु ऐसा कर रहे हैं इस व्यक्ति के साथ में? प्रभु को तो चाहिए था कि इसे अपने साथ में लेकर जाते, लेकिन प्रभु ने ऐसा नहीं किया, इसे छोड़ दिया, इसे कहा तो वापस जा, अपने गांव में जा। क्यों? क्योंकि परमेश्वर के पास आपके लिए, मेरे लिए और इस व्यक्ति के लिए उत्तम प्लान है, उत्तम योजनाएं हैं, बेहतर योजना है। प्रभु यीशु मसीह वहां से वापस चले गए अपने नगर में, लेकिन इस व्यक्ति के गांव में किसने सुसमाचार प्रचार किया? इस व्यक्ति ने। इसने फिर प्रभु का कार्य वहां पर किया। कहने का क्या मतलब है कि परमेश्वर के पास आपके लिए बेस्ट प्लान है, उत्तम योजना है। आपको केवल प्रभु पर निर्भर रहना है, वो आपके लिए बेस्ट करेगा। हो सकता है आप प्रार्थना कर रहे हैं इस समय किसी और विषय के लिए जो आपको लगता है कि यही सही है, लेकिन हो सकता है परमेश्वर के पास आपके लिए और बेहतर योजना हो।
समझे इस बात को। हो सकता है परमेश्वर के पास आपके लिए बेहतर योजना हो, इसलिए प्रार्थना का उत्तर नहीं आ रहा, क्योंकि वो आपको बेस्ट देना चाहता है। आप कहीं जाना चाहते हैं, लेकिन प्रभु कह रहा है नहीं। इस व्यक्ति की तरह हो सकता है प्रभु के पास आपके लिए कुछ और योजना हो, इसलिए प्रभु पर निर्भर रहें, उससे प्रार्थना करें, प्रभु तेरी योजना मेरे जीवन में पूरी हो। यदि आपके जीवन में ये रुकावटें आ रही हैं, बाधाएं आ रही हैं, तो आपको निराश होने की आवश्यकता नहीं है। जो आप प्रार्थना कर रहे हैं उसका उत्तर नहीं आ रहा, तो आपको निराश होने की आवश्यकता नहीं है। जो आप सोच रहे हैं वो नहीं हो रहा है, तो आपको निराश होने की आवश्यकता नहीं है। बस ये सोचे कि परमेश्वर के पास मेरे लिए उत्तम योजना है, एक बेस्ट प्लान प्रभु के पास है। बाइबल कहती है कि परमेश्वर के पास हमारे लिए योजनाएं हैं, वे हमारी हानि की नहीं परंतु लाभ की। परमेश्वर के पास ऐसी योजनाएं हैं आपके लिए जिनसे आपको प्रॉफिट होगा, जिनसे आपको लाभ ही होगा, आपकी हानि नहीं होगी। इसलिए धीरज रखें, थोड़ा सा धीरज रखें, और जब आप धीरज रखेंगे आप धीरज का प्रतिफल प्राप्त करेंगे। एक बहन ने हमें अपनी गवाही भेजी। उन्होंने बताया कि उनकी बहू 5 सालों से अपने मायके में रह रही थी। 5 साल बीत चुके थे। ये लोग बहुत परेशान थे और इन्होंने हमारे साथ में रोज सुबह शाम प्रार्थना करना शुरू किया। प्रेयर टावर में भी फोन किया, अपने लिए प्रार्थना करवाई। उन्होंने बताया कि 5 साल बाद उनकी बहू वापस हमारे घर आई, अपने ससुराल में आई, और अब वे सभी लोग आपस में खुशी खुशी रहते हैं, प्यार प्रेम से रहते हैं, और प्रभु ने उन्हें बहुत आशीष दी है। कहने का क्या मतलब है? उनकी बहू की कुछ और योजना थी, परमेश्वर की उनके लिए कुछ और योजना है। बहू शायद चाहती थी कि डिवोर्स हो जाए, बहू शायद चाहती थी कि मैं कभी उस घर में वापस न जाऊं। हो सकता है इसका कोई भी कारण हो सकता है, हमें नहीं पता क्या कारण था। हो सकता है वो अपनी जगह पे सही हो या अपनी जगह पे सही हो, लेकिन परमेश्वर की उस बहू के लिए एक अलग योजना है। प्रभु चाहते हैं कि अपने परिवार में रहे। प्रभु की एक बेस्ट योजना है। आपके लिए भी प्रभु के पास एक उत्तम योजना, एक बेस्ट योजना है। जो आपको इस समय सही जान पड़ता है, हो सकता है वो आपके भविष्य के लिए सही न हो, इसलिए प्रभु उसे आपके जीवन में नहीं कर रहा है। अगर वो बिल्कुल सही होता तो प्रभु तुरंत आपकी प्रार्थना का उत्तर देता। शायद हो सकता है कि वो आपके लिए सही ना हो, जिसके लिए आप प्रार्थना कर रहे हैं या फिर जिसके लिए आप रो रहे हैं, लेकिन प्रभु अपनी उत्तम योजना को, अपने बेस्ट प्लान को आपके जीवन में निश्चय पूरा करेगा। इसलिए संपूर्ण हृदय से प्रभु पर भरोसा रखें, वो आपके जीवन में काम करेगा, क्योंकि उसके पास आपके लिए उत्तम उत्तम योजनाएं हैं। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुत आयत से आशीष दे। आमीन। जय मसीह की। हम मध्य प्रदेश से बोला थे। हमरे भतीजा के एक लड़की भल रहा, ओकर बहुत तबीयत खराब रहा। थोड़ा सा भी अगर रोए, बस 1 सेकेंड के लिए ओके तुरंत सांस रुक जात रहल। डॉक्टर लोग कहत रहे कि कबो ठीक न होई। हम सब बहुत परेशान हुई। 2-3 आदमी हर समय ओके देखम लगल रह। थोड़ा सा भी रोआ तुरंत एकदम सांस उस टांग ले, शरीर काला हो जाता रहल। तो डॉक्टर लोग जवाब दे रहे। लेकिन हम कहे कि हमें प्रभु पर विश्वास रहल। फिर अमृता सिस्टर के प्रेयर सेंटर में हम रिक्वेस्ट भेजे। उनको रिक्वेस्ट किए कि उसका लिए प्रार्थना कीजिए, बच्ची ठीक हो जाए। वो पूरी तरह से ठीक हो गई है, एकदम अच्छी हो गई है। अमृता सिस्टर जय मसीह, पीके ब्रदर जय मसीह। आप बहुत बहुत प्रभु को धन्यवाद। सो आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करेंगे और मेरे साथ मिलकर आप अपने विषयों को प्रभु के आगे रखें। प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन में कार्य करेंगे। सो आइए प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं स्वर्ग में विराजमान अति पवित्र महान सामर्थी पिता। हम आपका आदर और सम्मान, आपकी तारीफ करते हैं, जय जयकार करते हैं, क्योंकि आप इसके योग्य हैं पिता। धन्यवाद करते हैं प्रभु कि जो भी भलाइयां, जो भी आश्चर्य कर्म प्रभु तूने हम सब के जीवनों में दिखाई हैं, उनके लिए प्रभु आज हमारा हृदय धन्यवाद से भरा है। विशेषकर प्रभु जी, आपने रात भर संभाले रखा, सुरक्षित रखा और एक नया दिन प्रभु हमारे जीवनों में जोड़ा, ताकि परमेश्वर पिता हम आपके नाम की महिमा कर सके। प्रभु धन्यवाद करते प्यारे परमेश्वर प्रभु
कि सच में मेरे पिता आपने रात भर आग की सी सहरपनाह बनकर हम सबको सुरक्षित रखा। हर एक जन, छोटे बच्चे, बुजुर्ग, नौजवान लोग पिता, हर एक जन प्रभु तेरे सम्मुख उपस्थित है। आज के दिन के लिए तेरी ज्ञान, बुद्धि और समझ को, पवित्र आत्मा की अगुवाई को, पवित्र आत्मा की सहायता को प्रभु आज के दिन के लिए चाहते, और चाहते इस प्रार्थना में भी पवित्र आत्मा आप इन्हें गाइड करें। हर एक जन को, हम सबको आप गाइड करें होली स्पिरिट। प्रभु धन्यवाद करते हैं प्रभु कि सच में प्रभु इस दिन में परमेश्वर प्रभु हर एक भले कार्य प्रभु तेरे लोग कर सके, लोगों को उत्साहित कर सके, उनके लिए प्रार्थना कर सके, तेरे राज्य को बढ़ा सके, और जो भी कार्य आज के दिन के लिए प्रभु इन्होंने नियुक्त किए हैं, इन्होंने प्लानिंग की है प्रभु, इनके कार्य आज के दिन में सफल होने पाए। आज जितने भी लोग घर से बाहर चल जाते हैं प्रभु, हर एक दुर्घटना, खतरे, मुसीबतों से, एक्सीडेंट से, बीमारियों से, गलत कामों से, गलत दृष्टि से प्रभु जी, और फ्रॉड कामों से, स्कैम से इन्हें, इनके परिवार, इनके बच्चों को सुरक्षित रखे खुदावन। आपकी सुरक्षा प्रभु इनके इर्द गिर्द चाहते हैं, और प्रभु हम चाहते हैं क्योंकि प्रभु आप अपने लोगों के साथ में पिता, उनकी किसी भी प्रकार की हानि नहीं होने पाती है। विशेषकर आदर करते आज के वचन के लिए प्रभु, जिसके द्वारा आपने बातचीत किया। जिस प्रकार परमेश्वर पिता उस व्यक्ति के जीवन से प्रभु, जब तूने उसे प्रभु छुटकारा दिया दुष्ट आत्माओं से, और वो सचेत होकर प्रभु जी, बिल्कुल ठीक होकर प्रभु उसने विनती की प्रभु मुझे तेरे साथ जाना है। हाँ परमेश्वर प्रभु, परंतु तूने उसे उसके घर में, उसके नगर में वापस भेज दिया, ताकि वो तेरे राज्य को उस जगह पर, उन लोगों पर तेरे बड़े कामों को प्रकट कर सके। उसी प्रकार प्रभु आज बहुत से लोग जो प्रार्थना कर रहे हैं, विनती कर रहे हैं परमेश्वर, काफी लंबे समय से प्रभु वो उन प्रार्थनाओं को पिता आपके सामने रखे हुए हैं प्रभु, और अभी तक उत्तर नहीं मिल पाया है। यदि कोई भी ऐसी बात है जो इनके जीवन के लिए सही नहीं है, करेक्ट नहीं है, मैं प्रार्थना करती हूँ कि प्रभु जी उन बातों को इनके जीवन से दूर करें, और प्रभु जो आपकी बेहतर और अच्छी योजना है प्रभु, उस प्रकार से प्रभु आप इनके जीवन में उन योजनाओं को पूरा करें जो इनके भले की है, इनके लाभ की है, इनके परिवार के, इनके खुद के लिए प्रभु लाभदायक है। वो योजना प्रभु इनके जीवन में आप पूरा करें, क्योंकि प्रभु जो कल्पनाएं आप हम सब के विषय में करते हैं, जो कल्पनाएं आप इनके बच्चों के विषय में करते हैं, जो कल्पनाएं प्रभु इस बहन के और इस भाई के विषय में आप करते हैं, वह लाभ की है, हानि की नहीं है। हाँ परमेश्वर पिता, मैं धन्यवाद करती हूँ कि आपकी योजना इनके जीवन में पूरी हो। पिता जो भी आज स्टडी प्रभु बच्चे, नौजवान, यूथ कर रहे हैं पिता, यीशु मसीह उनकी स्टडी को प्रभु और अच्छे से करने में उन्हें मदद सहायता करें, उन्हें टेक्निकल बनाए प्रभु जी, उनके अंदर स्किल डेवलप करें, और परमेश्वर प्रभु हुनर दे परमेश्वर, जिस हुनर के द्वारा प्रभु वो आगे बढ़ सके पिता। आज जितने भी बच्चे कमजोर हैं, बहुत सी बातों में कमजोर हैं, मेंटली कमजोर हैं, यीशु मसीह नासरी के नाम से मेंटली वीकनेस उनके जीवन से चली जाए प्रभु, उन्हें बुद्धिमान बनाए परमेश्वर पिता, और प्रभु आप अपनी महिमा के लिए बच्चों को इस्तेमाल करें, क्योंकि तेरा वचन कहता है कि लड़के तेरे दिए हुए भाग हैं परमेश्वर, बच्चे तेरे दिया हुआ भाग है परमेश्वर पिता, और हर एक माता पिता अपने बच्चों को तेरी शिक्षा में पाले, प्रार्थना का जीवन परमेश्वर पिता होने पाए परमेश्वर प्रभु। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, आज जितने भी लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा परिश्रम कर रहे हैं, तेरा वचन कहता है परमेश्वर प्रभु कि वे अपने कामों का फल प्राप्त करेंगे। तूने कहा है कि वही तो तेरी इच्छाओं को पूरी करे और तेरी सारी युक्तियों को सफल करें। जो भी युक्तियां, जो भी स्टडी वो कर रहे हैं प्रभु, ये क्वालिफाइड हो, ऊंचे ऊंचे पदों पर नियुक्त हो प्रभु, जो प्रमोशन के लिए, ट्रांसफर के लिए प्रभु जी, हायर पोस्ट के लिए प्रभु, जिन्होंने प्रभु बहुत मेहनत की है खुदावन, उनकी मेहनत का प्रतिफल आप दें, इन्हें सक्सेसफुल करें प्रभु जी पिता, इन्हें बुद्धिमान बनाए प्रभु, इनके बिजनेस पर, इनके घर के कामों पर, इनके हाथ के कामों पर तेरी बरकत और आशीष हो पिता। थैंक यू फादर। आज जितने भी लोग प्रभु एडिक्शन में है, शराब पीने की बुरी लत में, उनके बच्चे, नए जवान बच्चे परमेश्वर पिता गलत संगति में पड़ गए, यीशु मसीह हम प्रार्थना करते हैं उस गलत संगति से, उस एडिक्शन से आप उन्हें बाहर निकालो, और एक बेहतर और एक अच्छा जीवन आप छोटे बच्चों को, नौजवानों को और बुजुर्गों को दे पिता। प्रभु नशे के कारण जिनका परिवार टूट रहा है, बिखर रहा है प्रभु जी, और बहुत सी गड़बड़ियां प्रभु रिश्तों में आ चुकी है, इसी वक्त प्रभु वो नशा उनके जीवन से चला जाए और एक अच्छा बेहतर जीवन आप दें। यदि आज कोई भी रॉन्ग रिलेशनशिप है पिता, यीशु के नाम से वो चला जाए, और खुदावन इनका जीवन प्रभु जी हस्बैंड वाइफ के प्रति ईमानदार, माता पिता के प्रति ईमानदार प्रभु जी, अपने बॉस के लिए, अपने काम करने वाले क्षेत्र में प्रभु हर एक जन प्रभु ईमानदारी से चलने पाए। थैंक यू फादर लॉर्ड। आज जितनों ने अपने रिक्वेस्ट आपके आगे रखा है, आज के दिन में प्रभु बहुत से लोगों के जीवन में परमेश्वर बड़े बड़े आश्चर्य कर्म आपने किए हैं। आज बर्थडे है प्रभु कई लोगों का, आपका धन्यवाद, एक नया वर्ष आपने दिया है। आप उन्हें स्वस्थ और भला चंगा रखें, उनके हार्ट डिजायर्स को पूरा करें, और प्रभु जो आपकी युक्तियां हैं आप उनके लिए पूरा करें। विशेषकर प्रभु पूरे साल भर में आपका वचन उनके पैरों के लिए दीपक और उनके मार्ग के लिए उजियाला होने पाए। हर
हर एक जन पर तेरी दया बनी रहे प्रभु। और जितने भी भाई बहन प्रभु आने वाले समय में उनकी मैरिज होने जा रही है, यदि कोई भी घटी कमी है आपके महिमा में धन से पूरी होने पाए पिता। और जिनकी अभी तक मैरिज नहीं हो पाई है प्रभु, बेस्ट लाइफ पार्टनर आप दें। जिन बहनों की कोई संतान नहीं प्रभु, संतान की आशीष दे। हर एक शारीरिक कमी चली जाए यीशु के नाम से। आज जितने लोग बीमार हैं, उनकी बीमारियों से, उनके दर्द तकलीफ घाव से, उनकी हड्डियों से, मांसपेशियों से, अंदरूनी अंगों से कहते हैं इसी वक्त बीमारियां जाओ इनके शरीर को छोड़कर और ये चंगे हो जाएं यीशु के नाम से। क्योंकि तूने कहा है विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा और प्रभु यीशु मसीह उसे उठाकर खड़ा करेगा। धन्यवाद। हॉस्पिटल में, वेंटिलेटर में प्रभु जी ये बिछौने में पड़े हैं पिता, आप इन्हें उठाकर प्रभु सीधा खड़ा करें, इन्हें बीमारी के बिस्तर से उठाएं प्रभु, इन्हें स्वस्थ और हष्ट पुष्ट और भला चंगा करें। धन्यवाद। सारी रिपोर्ट्स यीशु मसीह नासरी के नाम से बदल जाए, क्योंकि खुदावन आप चंगा करने की सामर्थ्य रखते हैं पिता। हम आपको सारा आदर और महिमा आपको देते हैं, यीशु के नाम से इस प्रार्थना को मांगते, सुने और ग्रहण करें। आमीन, आमीन और आमीन।